देखिए आज से कुछ साल पहले अगर हम देखें तो उस दौर में किसी भी व्यक्ति का मोटापा उसकी शोहरत और उसके पद का सिंबल हुआ करता था। देखिए उसमें कहावतें भी बनी थी, खाते पीते घर का है। देखिए वो दुनिया ऐसी थी जहां पर भोजन मिलना काफी मुश्किल होता था, इसलिए मोटापे को संपन्नता का सूचक माना जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मोटापे ने एक महामारी का रूप ले लिया है। देखिए पूरी दुनिया में इस समय 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे की चपेट में हैं। देखिए अंग्रेजी में एक शब्द आपने सुना होगा, ओबीज। इससे मिलते जुलते दो शब्द आपने और सुने होंगे, एक फैट और दूसरा ओवरवेट। देखिए तीनों शब्द मोटापे के पर्याय हैं, लेकिन असल में ये तीनों एक नहीं हैं। देखिए ओवरवेट होने की स्थिति में शरीर में फैट या चर्बी बढ़ जाती है, लिहाजा इंसान मोटा दिखाई देने लगता है। देखिए इस कंडीशन में शरीर का वजन भी बढ़ता है, इसलिए इसे ओवरवेट भी कहा जाता है। लेकिन ओबेसिटी बिल्कुल अलग है। देखिए यदि शरीर में बहुत समय तक फैट जमा रहता है तो ये ओबेसिटी के लक्षण होते हैं, और इसी ओबेसिटी के कारण हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा बना रहता है। देखिए ओबेसिटी इंसान की रिप्रोडक्शन की क्षमता से लेकर उसके सोने, काम करने के तरीके, इन सब को प्रभावित कर देती है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ओबेसिटी है या ओवरवेट है? ये पता लगाने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स मतलब कि BMI का पता लगाते हैं। देखिए BMI निकालने का एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से आप भी अपना BMI चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप ओवरवेट या ओबेसिटी तो नहीं है। देखिए इस फॉर्मूले में शरीर के वजन को किलोग्राम में नापा जाता है और इसके बाद व्यक्ति की हाइट से डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हाइट को मीटर में नापने के बाद उसका स्क्वायर किया जाता है, और फिर इसी स्क्वायर से व्यक्ति के शरीर के वजन की माप को भाग दिया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है और आपकी हाइट है 5 फुट 8 इंच, मतलब 173 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1.73 मीटर। देखिए अब 70 को डिवाइड करेंगे 1.73 के स्क्वायर से, और इसके बाद बॉडी मास इंडेक्स निकल कर आता है 23.38। अब आपने अपना BMI कैलकुलेट कर लिया है। अब आप इस BMI से कैसे पता लगाएंगे कि आपके शरीर की कंडीशन क्या है? देखिए इसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। अगर BMI 18.5 से नीचे आता है तो इंसान अंडरवेट कहलाता है, मतलब उसका वजन कम है और उसे वजन बढ़ाने की जरूरत है। अगर BMI 18.5 से 25 के बीच में आता है, मतलब शरीर का वजन बिल्कुल सही है और आप एकदम स्वस्थ हैं। देखिए इसके बाद अगर BMI 25 से 30 के बीच में आता है तो इंसान ओवरवेट कहलाता है, और अगर बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI 30 से ऊपर है तो इंसान ओबेसिटी की चपेट में है। देखिए 1990 के बाद पूरी दुनिया में मोटापे का शिकार होने वाले वयस्कों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। देखिए मोटापे का सबसे ज्यादा असर युवा आबादी पर दिख रहा है। देखिए 1990 से लेकर 2022 तक 5 से 19 साल के लोगों में मोटापे की संख्या 4 गुनी पहुंच चुकी है। देखिए इसका मतलब है मोटापा वयस्क हो या युवा, सब जगह अपने पैर पसार रहा है। देखिए 1990 में 6.7 करोड़ पुरुष मोटापे का शिकार थे, और ये संख्या 2022 में बढ़कर 37.4 करोड़ पहुंच जाती है। 1990 में लगभग 12.8 करोड़ महिलाएं मोटापे का शिकार थी, और ये आंकड़ा 2022 में बढ़कर 50 करोड़ पहुंच चुका है। देखिए कम उम्र के लड़के लड़कियों में 1990 में 3.1 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार थे, वहीं 2022 में यह संख्या 16 करोड़ पहुंच चुकी है। चलिए बात करते हैं मोटापे का भारत पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए मोटापे का सबसे ज्यादा असर भारत पर हुआ है। देखिए भारत में 50% से अधिक की आबादी 25 उम्र से भी कम की है, वहीं 65% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 35 साल से कम है। देखिए 1990 में भारत में 2 लाख युवा लड़के मोटापे से जूझ रहे थे, वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 73 लाख पहुंच चुकी है। देखिए 1990 में 11 लाख पुरुष मोटापे के शिकार थे, वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख तक पहुंच चुकी है। महिलाओं में 1990 में 24 लाख महिलाएं मोटापे का शिकार थी, और अब 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर
4 करोड़ 40 लाख पहुंच चुका है। देखिए, भारत को मोटापे की बढ़ती महामारी के कारण भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। देखिए, अधिक वजन या मोटापे के कारण शरीर में बहुत सी अलग अलग बीमारियां लगने लगती हैं। मोटापे की वजह से प्रोडक्टिविटी में भी कमी आती है, इसके साथ ही विकलांगता बढ़ती है, लोग जल्दी रिटायर होने लगते हैं, हेल्दी जीवन की अवधि कम हो जाती है और ये सारे फैक्टर्स मानव जीवन की अवधि को लगातार कम कर रहे हैं। देखिए, इसके साथ ही इंसान की एक बहुत बड़ी सेविंग का हिस्सा मोटापे से होने वाली बीमारियों के इलाज में भी जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में अब मोटापे की बीमारी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं मोटापे की वजह से कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। देखिए, मोटापे की वजह से अगर कोई बीमारी आती है तो सिंपल सी बात है कि इंसान अब उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाएगा, मतलब इंसान की काम करने की क्षमता घटने लगेगी। चलिए यहाँ पर अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अमेरिका में मोटापे की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की वजह से लगभग 7 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ का आर्थिक भार अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त पड़ रहा है। वहीं ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में भी मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से लागत दोगुनी हो चुकी है। देखिए, 2010 में ये लागत 48,000 करोड़ पर थी, वहीं अब ये बढ़कर 64,000 करोड़ पहुंच चुकी है। देखिए, सारे आंकड़े भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। देखिए, लैंसर की ये पूरी रिपोर्ट एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, हमें जरूरत है इस स्थिति से निपटने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।